हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए हम आज अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हम लोग प्रायद्वीपीय पठार पढ़ रहे थे। चलिए हम लोग उसी को आज आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं हम लोग प्रायद्वीपीय पठार की प्रायद्वीपीय पठार की पर्वत एवं पहाड़ियाँ। प्रायद्वीपीय पठार की पर्वत एवं पहाड़ियाँ, जिसमें आज हम लोग देखेंगे अरावली पर्वत। अरावली पर्वत अरावली पर्वत नंबर 1 पे हमारा आएगा। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था प्रायद्वीपीय पठार, लेकिन हमारे प्रायद्वीपीय पठार के कुछ खंड या भाग जो होते हैं वो हमारे छूट गए थे। तो चलिए हम लोग आज शुरू करने से पहले उसको 1 मिनट में देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय खंड के भाग। प्रायद्वीपीय खंड के भाग देखते हैं इसमें हम लोग कौन कौन से भाग आते हैं। हमारा नंबर 1 पे हमारा आता है कार्बी एंगलोंग का पठार। कार्बी एंगलोंग का पठार, जो हमारा असम में पड़ता है। असम है जिस पर कार्बी एंगलोंग का पठार। दूसरा आता है हमारा अरावली पर्वत श्रृंखला। और थार का मरुस्थल। अरावली पर्वत श्रृंखला और थार का मरुस्थल। इसके बाद में हमारा तीसरे नंबर पर आता है मेघालय का पठार। मेघालय का पठार। और चौथे नंबर पर हमारा आता है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। छोटे नागपुर के पठार को ही स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स की संज्ञा दी गई है। छोटे नागपुर के पठार को ही हाउस ऑफ मिनरल्स की संज्ञा दी गई है। स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स की संज्ञा छोटे नागपुर के पठार को दी गई है। और मिजोरम राज्य को मोलेसिस बेसिन की संज्ञा दी गई है। मिजोरम राज्य को ही मोलेसिस बेसिन भी कहते हैं। चलिए, इतने इंपॉर्टेंट हमारे पॉइंट है जो छूट गए थे बीच में। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपना अरावली पर्वत, और हम लोग इसका शुरुआत करते हैं अरावली पर्वत के विस्तार से। अरावली पर्वत का विस्तार कितना हम लोग देखते हैं। विस्तार अरावली पर्वत हमारा गुजरात के पालनपुर से
गुजरात के पालनपुर से राजस्थान होते हुए दिल्ली तक आता है। दिल्ली तक आता है, जिसकी लंबाई हमारी 800 किलोमीटर है, जो कि हमारा 800 किलोमीटर लंबा है। और आरावली पर्वत हमारा एक अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट, यह अवशिष्ट पर्वत है। आरावली पर्वत यह एक हमारा अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत वो होते हैं जो पर्वतों के टूट के अपर्दन होने से जो निक्षेप जमा होता है उससे जो बनता है, अवशिष्ट पर्वत है। और हमारे अवशिष्ट पर्वत और कौन से हैं देख लेते, जैसे ये अरावली है, ये हमारा अरावली हो गया। इसके बाद में हमारा नीलगिरी भी आता है। नीलगिरी, पारसनाथ, और विंध्याचल पर्वत, विंध्य पर्वत की पहाड़ियां, विंध्याचल, और सतपुड़ा, इतने हमारे अवशिष्ट पर्वत है। अरावली हमारा हो गया, नीलगिरी होगी, पारसनाथ, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत हमारा, ये हमारे अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। और इनका निर्माण अपर्दन के कारण हुआ है। और अपर्दन के कारक जो होती हैं वो हमारी क्या होती है? अपर्दन के कारक, में हमारी होती है नदियां होती हैं। नदियां कैसे होती हैं? जैसे हमने बताया नहीं था, पूर्ववर्ती नदियां जो अपना रास्ता नहीं बदलती हैं, वो भी पहाड़ों को काटती हैं और उसका अपर्दन करती हैं। नदियां हो गई, वायु हो गई। वायु किस तरह से, जब वायु चलती है तो वायु उसका घर्षण करती है, उस पर टच होते हुए चलती है तो वायु बिखरती है। इसी तरह टच होते हुए ग्लेशियर भी जब पिघल के आता है तो ग्लेशियर भी हमारा अपर्दन का काम करता है। ग्लेशियर, तो ये हमारे अपर्दन के कारक हैं, नदियां, वायु और हमारा ग्लेशियर। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड में हुए जा रहे हैं। तो चलिए हम लोगों ने अवशिष्ट पर्वत देख लिया और अब हम लोग देख लेते हैं वलित पर्वत। भारत में वलित पर्वत हमारा हिमालय है। हिमालय हमारा वलित पर्वत है। वलित पर्वत है जो हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर स्थित है। जो हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर स्थित है। हिमालय हमारा वलित पर्वत है जो कि हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर स्थित है। और वहीं पर हमने ट्रांस हिमालय पढ़ाया था आपको ना, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय हमारा यूरेशियन प्लेट पर स्थित है। प्लेट पर स्थित है। और ट्रांस हिमालय हमने कौन कौन से बताए थे? कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंज। ये हमारे जो चार आते हैं, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश रेंज, ये हमारे ट्रांस हिमालय पड़ते हैं। और ट्रांस हिमालय हमारा यूरेशियन प्लेट पर स्थित है। और यहीं पर हमारा हिमालय जो है वलित पर्वत है और ये हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर स्थित है। हिमालय के बाद हम लोग देखते हैं जैसे विश्व के हमारे हैं, जो विश्व के वलित पर्वत।
इसमें हमारे आते हैं रॉकी एंडीज जो अमेरिका के हैं, रॉकी हो गया, दूसरा एंडीज, यूराल, यूराल और आल्पस, आल्पस। ये कुछ हमारे 4 ज्यादा परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ये इंपॉर्टेंट पर्वत हैं और ये हमारे नवीन वलित पर्वत है। और वलित पर्वत हमारा हिमालय भी है। और विश्व के अगर वलित पर्वतों को देखें तो रॉकी, एंडीज, यूराल और आल्पस आता है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं आगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। अरावली पर्वत, अरावली पर्वत, अरावली पर्वत का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। हुआ था। और इसकी सर्वोच्च चोटी जो है हमारी, इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। जो 1722 मीटर ऊंची है, जो 1722 मीटर ऊंची है, जो आबू पहाड़ी पर पड़ती है, जो आबू पहाड़ी पर पड़ती है। देखते इसकी अरावली पर्वत का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल पे हुआ था और इसकी सर्वोच्च चोटी हमारी गुरु शिखर है जो 1722 मीटर ऊंची है और जो हमारी आबू पहाड़ी पर पड़ती है। और अरावली से पश्चिम की ओर, अरावली से पश्चिम की ओर लूनी व माही नदी बहती है। माही नदी जो हमारी है ये हमारी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसे नोट कर लेना। माही नदी, माही नदी कर्क रेखा को, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और माही बजाज सागर, परियोजना है हमारी, ये भी याद रखना, हमारी माही नदी पर स्थित माही बजाज सागर परियोजना है। हालांकि हमने पहले एक परियोजना वाला वीडियो कंप्लीट करा दिया, वो पड़ा है प्लेलिस्ट पे, पर जो आती जाती इनको यहाँ पर भी देखते जाइए, याद होता चला जाएगा कि माही नदी पर ही माही बजाज सागर परियोजना है। और ये जो हमारी लूनी नदी है, ये हमारी जो लूनी नदी है ये अपना जल कच्छ के रन में गिराती है। लूनी नदी अपना जल कच्छ के रन में गिराती है। रेगिस्तान की गंगा, अंतरवाही, अंतरवाही नदी। तो चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं आगे। तो देखते हैं हम लोग, देखिए अरावली पर्वत का निर्माण हमारा प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था और इसकी सर्वोच्च चोटी हमारी गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है जो आबू पहाड़ियों में पड़ती है। इसके बाद में हमारी माही और लूनी नदी, अरावली से पश्चिम की ओर बहने वाली लूनी व माही नदी है। जो हमारी माही नदी है ये हमारी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और माही नदी पर ही माही बजाज सागर परियोजना है।
और इसके बाद लूनी नदी जो है हमारी ये कच्छ के रण में अपना जल गिराती है। और लूनी नदी को ही राजस्थानी गंगा कहा जाता है और ये अंतर्वाही नदी है। अंतर्वाही नदी इस तरह से होती है जैसे ये समुद्र में मिलने से पहले ही जो विलीन हो जाती है, जमीन के अंदर अंदर प्रवाहित होने लगती है, उनको हम लोग अंतर्वाही नदी कहते हैं। जो हमारी माही नदी है ये हमारी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और इसके बाद लूनी नदी हमारी अंतर्वाही नदी है और जो राजस्थान की रेगिस्तान की गंगा कहलाती है। और माही नदी पर माही बजाज सागर परियोजना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। अगला वो अपना खंभात की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। जल गिराने वाली नदियां कौन कौन सी इसमें आती हैं? देखते हैं। हमारी सबसे पहले हमारी तो ये साबरमती, माही, नर्मदा और तापी। साबरमती, नर्मदा, माही और तापी। साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, ये 4 हमारी मुख्य नदियां जो अपना जल खंभात की खाड़ी में गिराती हैं। चलिए हम लोग आज अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। यही हमारा कंप्लीट होता है अरावली पर्वत। थैंक यू।